बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम नमाज ईद का तरीका समाअत फरमाएंगे। नमाज ईद जैसे ईद उल अदहा की नमाज अदा करने का क्या तरीका है, तो इस तरह नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अदहा 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो कहेंगे पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जब इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर हाथों को बांधने, आपने भी तकबीर तहरीमा कहकर हाथों को बांध लीजिएगा। अब जो है सना पढ़ेंगे। सना पढ़ लेने के बाद जो है इमाम साहिब जो है एक तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, उसमें हाथ कानों तक उठाना और हाथों को छोड़ देना। अच्छा, इमाम साहिब भी ये करेंगे और आपने भी यानी मुक्तदी हजरात ने भी ये करना। इसी तरह दूसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे और हाथों को छोड़ देंगे। अब तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे और अब हाथों को बांध लेंगे। इमाम साहिब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। अच्छा, अफजल ये है कि सूरह फातिहा के बाद पहली रकात में ईद की जो है सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सूरह आला जिसे कहते हैं, इसकी तिलावत करें। अगर ये याद ना हो तो कुछ भी तिलावत बहरहाल कर सकते हैं। अब जब तिलावत की जाएगी तो मुक्तदी हजरात उसे बगौर समाअत फरमाएंगे, यानी उस वक्त बातचीत वगैरह, उस वक्त जो है जब तिलावत की जा रही होगी उस वक्त तिलावत नहीं करेंगे। बाज़ लोग जो है इमाम साहब पढ़ रहे होते वही पढ़ना शुरू कर देते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ऐसा ना करें, आप खामोशी से तिलावत को सुनेंगे। अब जो है जब तिलावत इमाम साहिब कर लेंगे तो जाहिर सी बात है अब रुकू में जाएंगे, रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर रुकू से उठकर कौमा समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, फिर सजदे में जाएंगे, एक सजदा अदा करेंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। 3 मरतबा तस्बीह पढ़ लेने के बाद सजदे से उठकर बैठेंगे, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ लेने के बाद दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। जब खड़े हो जाएंगे तो अब इमाम साहिब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरत मिलाएंगे। सूरत जब तिलावत कर रहे होंगे, हमने आपको पहले भी समझाया, हमने तिलावत को बगौर सुनना है, हमने तिलावत इमाम के पीछे नहीं करनी। अब जब वो सूरत मिला लेंगे तो शरई एतबार से उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते, आप पहली तकबीर कहेंगे यानी हाथ कानों तक उठाएंगे और हाथों को छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे और हाथों को छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे और हाथों को अब छोड़ देंगे। अब चौथी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक नहीं उठाएंगे, ऐसे ही जो है डायरेक्ट रुकू में जाएंगे, रुकू की जो है अपना तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कौमा सजदा जलसा, और इस तरह जो है सजदा अदा कर लेने के बाद पहला सजदा, दूसरा सजदा, उसके बाद तशाहुद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम, और दुरूद इब्राहिम पढ़ लेने के बाद रब्बी जल्नी पढ़कर इमाम साहब जो है सलाम फेरेंगे सीधी तरफ, तो हमने भी सीधी तरफ सलाम फेरना। फिर बाएं जानिब वो सलाम फेरेंगे, हमने भी बाएं जानिब सलाम फेरना है। तो लिहाजा ये मुख्तसर सा तरीका था, मैंने आपके सामने बयान किया। इसमें ख्याल ये करना है, पहली रकात में क़िरात से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी और दूसरी रकात में क़िरात के बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। अच्छा, इसमें आसान लफ्ज़ों में ये भी याद कर लें कि देखिए पहली रकात में जहाँ हमने कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बांधे, यानी जैसे हमने पहली तकबीर कहकर हमने सना पढ़ लिया तो हाथ बांध लिए। अब उसके बाद जब तकबीर कही हाथ छोड़े, यहाँ कुछ पढ़ना नहीं, फिर तकबीर कही हाथ उठाकर हाथ छोड़ दिए, कोई पढ़ना नहीं कुछ, फिर तकबीर कही अब हाथों को बांध लिए, क्यों कि यहाँ सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, सूरत मिलाई जाएगी। इसी तरह जो है अपना दूसरे रकात में जो है सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला ली, सूरत मिला लेने के बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहीं, हाथ कानों तक उठाए और हाथों को छोड़ दिया, पहली में भी, दूसरी में भी और तीसरी में भी। तो लिहाजा जहाँ कुछ पढ़ना नहीं है वहाँ हाथ नहीं बांधे जाएंगे। ये ईद की नमाज का मुख्तसर सा तरीका है, हमने आपके सामने बयान किया। ईद की नमाज पढ़ना ये वाजिब है, कोशिश ये करें ईद की नमाज जो है अदा लाजमी करें। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।